नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं ईडी ने दिल्ली के एक अदालत में सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जेल में शानदार जीवन शैली जी रहे हैं और मामले में अपने साथी आरोपियों से मुलाकात कर रहे हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि सत्येंद्र जैन को जेल में मसाज भी मिल रही है और उनकी पत्नी उनसे मिलने भी आती है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं सत्येंद्र जैन। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट जेल में कैसे है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है जी कि सत्येंद्र जैन क्या क्या वहां पर कर रहे हैं, जिसके बारे में ईडी ने कोर्ट में फुटेज दिए हैं कैमरे के, सीसीटीवी कैमरे के। लेकिन अब ईडी क्या कहे, मीडिया के सामने क्या बातें आनी चाहिए। जो उनकी पत्नी पूनम जैन वहां पर बार बार जाती हैं मिलने के लिए, इस बात का तो कहा गया। लेकिन एक और बातें जो सामने आई है सीसीटीवी फुटेज में जो मिला है ईडी को, वो है मसाज, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं तिहाड़ जेल के अंदर सत्येंद्र जैन। जिसमें कुछ बातें सामने तो आई है कि वो मसाज करवाते हैं। उसमें यह भी कहा गया है हेड मसाज करवाते हैं, बैक मसाज करवाते हैं, फुट मसाज भी करवाते हैं। ये वही सत्येंद्र जैन है जब ईडी की कस्टडी में थे, जब जुडिशियल कस्टडी में नहीं थे। तो ईडी की जब कस्टडी में थे तो इनका यादाश्त खत्म हो चुका था। जब इनसे बातचीत की जाती थी, पूछा जाता था, तो कहते थे मुझे तो याद नहीं है। और वो भी कोरोना का इफेक्ट था, कोरोना के कारण उनकी यादाश्त कमज़ोर हो गई थी। अब हो सकता है उन्हीं यादाश्त को वापस लाने के लिए सत्येंद्र जैन का मसाज किया जा रहा है, ताकि वो जेल से बाहर आएँ तो उनकी यादाश्त वापस आ जाए। और ईडी को भी ये सोचना चाहिए, चलो ठीक है, उन मसाज जो ले रहे हैं उसी मसाज से यादाश्त वापस आ जाएगी और वही बताएंगे कि क्या क्या हो रहा था, हमने कैसे बड़े बड़े घोटाले किए। ज़मीन हड़पे, दिल्ली में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको कॉमर्शियल लैंड बना दिया और एग्रीकल्चर लैंड को कॉमर्शियल बना के उसको एग्रीकल्चर लैंड के तौर पर खरीदा और कॉमर्शियल प्लॉट बनाए। ये करोड़ों का जो घोटाला किया सेल कंपनियों में, ट्रस्ट के माध्यम से जो किया, अब वो सामने आना चाहिए। भले ही ये बार बार ईडी के खिलाफ कोर्ट में भी बार बार ये बोल रहे हैं। पिछले दिनों जब सुनवाई हुई थी बेल पिटीशन पर, तो सत्येंद्र जैन ने कहा था कि वो इसलिए सजा भुगत रहे हैं क्योंकि वो मंत्री हैं। अब ये बात तो नहीं कहेंगे कि वो इसलिए जेल के अंदर ऐशो आराम का जिंदगी जी रहे हैं, मजा ले रहे हैं क्योंकि वो मंत्री हैं। यही बात साबित करने के लिए ईडी ने तिहाड़ जेल से फुटेज मंगवाया था। क्योंकि पिछली बार जब बेल पिटीशन पर इनकी सुनवाई हो रही थी तो इनके वकील ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि इनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। ये सबूत तो सारे के सारे ईडी ने बनाए हैं। ये सेल कंपनियों का जो बात कर रहे हैं वो भी दूसरे के नाम से है, जिस ट्रस्ट की बात कर रहे हैं उसके मालिक दूसरे हैं। यहाँ तक कि इनकी पत्नी का नाम जो पूनम जैन बताया जा रहा है, वो पूनम कोई और है जो द्वारिका में रहती है। वो कोई और पूनम है जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ था और ईडी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलतफहमी हो गई। नाम के चक्कर में सत्येंद्र जैन के ऊपर शिकंजा कस लिया। लेकिन सत्येंद्र जैन के अकाउंट के पैसे, सत्येंद्र जैन के घर पे जो छापेमारी हुई उसके सबूत, वो तो गलत नहीं है, वो तो फर्जी नहीं है। और अब जो गंदे करतूत इनके सामने आए हैं वो तो ये साबित करता है कि ये न केवल भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज है बल्कि एक बहुत बड़ा अय्यास है। जिस स्पा सेंटर के खिलाफ स्वाति मालीवाल हंगामा खड़ा करती हैं, घूम घूम के ये कहती रही कि दिल्ली में स्पा सेंटर जो चल रहे हैं वो अय्यासी का अड्डा बन गया है, वही अय्यासी का अड्डा सत्येंद्र जैन के लिए जेल बन गया था। अब ईडी ये सारी बातें मीडिया के सामने कह नहीं सकती, लेकिन जज के सामने वो फुटेज दिए गए हैं कि इनको भाई अब यहाँ से दिल्ली से बाहर किसी जेल में शिफ्ट किया जाए और इनको जो शिफ्ट किया जाएगा
वो उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जब उत्तर प्रदेश के जेल में जाएंगे तो इनकी सारी अय्याशी निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ इनके लिए ऐसे सेल की व्यवस्था करके रखेंगे जहाँ मसाज की बात, इनकी पत्नी को मिलने की बात और इनसे मिलने वाले दूसरे लोगों की बात तो छोड़ दें, ये वही स्थिति में रहेंगे जैसे स्थिति में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान थे। जब आजम खान जेल से बाहर निकले तो वो कहे कि उनको मौत की तरह दिख रहा था, उन्हें लग रहा था कि अब तो यहाँ से उठा ही लेना जाना चाहिए, इससे बेहतर तो मौत होती। उन्हें मारने की साजिश की जा रही थी, तो भाई जेल में डाला गया है। जेल में डालने का मतलब ही होता है कि तुम्हें अपने अपराधों के लिए सजा दी जा रही है। जेल में डालने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको घर परिवार दूसरे लोगों से दूर रखा जा रहा है, तो आपको हाउस अरेस्ट थोड़ी किया जा रहा है। आपको अपने बंगले में, घर में ही हाउस अरेस्ट करके रख लिया जाता। जब घर वाली सारी सुविधाएं जेल में भी मिलती तो सत्येंद्र जैन का यही हो रहा है। ईडी ने कहा है कि घर से खाना जो भेजे जाते थे वो जेल के नियमों के खिलाफ है। इसने कहा है कि ये मुलाकात करते हैं, रोज रोज हर लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, जो जेल के नियमों के खिलाफ है। कैदी के साथ मुलाकात कैसी होनी चाहिए? एक सलाखों के बीच से मुलाकात होती है। ऐसा नहीं है कि उसी कमरे में बैठ के अपनी बीवी बच्चों के साथ मजा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर बाहर से जा रहे हैं लोग और वहाँ पर उनका मसाज कर रहे हैं। खाने के लिए भी बाहर से खाना बढ़िया बढ़िया जा रहा है, तो फिर उनको क्या एहसास होगा कि हम अपने पापों की सजा भुगतने यहाँ आए हैं। लेकिन ऐसा हुआ और ये हो रहा है। इसलिए ईडी ने, जो पहले से ही शक कर रहा था, ईडी की टीम को पता था कि जिस तरीके से ये अस्पताल में इन्होंने जो तरीका अपनाया था, अस्पताल में लंबे समय तक रहे, ये बीमारी का बहाना बना बना के, और उस बहाने के साथ जब ये दिल्ली के अस्पताल में थे तो ईडी को लग रहा था कि ये तो दिल्ली सरकार का अस्पताल है भाई, और यहाँ पर दिल्ली में सरकार केजरीवाल की, मंत्री ये भी हैं, और ऐसे मंत्री को वहाँ के स्टाफ कैसा ट्रीटमेंट देंगे। तो इसलिए ईडी ने पहले कहा था कि इनके अस्पताल को बदला जाए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ था कि पश्चिम बंगाल में जब 5 चटर्जी गिरफ्तार हुए तो हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई कि इनको भाई यहाँ के पश्चिम बंगाल के अस्पताल में इलाज न करवाया जाए, इनका ट्रीटमेंट और इनका मेडिकल रिपोर्ट जो बनाए वो किसी दूसरे स्टेट में बने, क्योंकि वहाँ पर स्थितियाँ ये है कि ममता बनर्जी, 5 चटर्जी प्रभावित कर सकते हैं और डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट बना के दे देगा कि भाई इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और ये 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन तक वहीं रहें, जब तक कि इनको बेल न मिल जाए तब तक ये अस्पतालों में भर्ती रहें। सारे नेता ऐसे ही कर रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी ऐसे ही कर रहे हैं। वहाँ अनिल देशमुख जो बैठे हुए हैं वो भी बार बार बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो कहते हैं उनकी तबीयत खराब है, वो बहुत तकलीफ में हैं, उनको इलाज के लिए बाहर आना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए। उस समय नहीं पता चलता था जब ये करप्शन कर रहे थे, उस समय इनकी तबीयत खराब नहीं हुई। जब पुलिस अधिकारियों के साथ मिलके ये वसूली रैकेट चलाते हैं तो पता नहीं चलता है, तब बीमार नहीं होते। दिल्ली में जब सत्येंद्र जैन इतने साल तक मंत्री हैं, अभी भी मंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए इस बात के लेके कि इसके खिलाफ इतने बड़े बड़े सबूत आ रहे हैं, फिर भी उसको मंत्री पद से चिपकाए हुए है और दूसरे को ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी करता है। तो ऐसे में इन लोगों को उस समय कोई बीमारी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। जब जेल में जाने की बारी आती है तो सारी बीमारियां आ जाती है। जब करप्शन का चार्जेस लगता है तो बीमारियां हावी हो जाती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो अरविंद केजरीवाल के साथ ही होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल क्यों चुप है इस पर? इसलिए चुप है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब किस बेशर्मी के साथ ये कहेगा कि सीसीटीवी का फुटेज गलत है, वो भी फर्जीवाड़ा है। अभी तक तो ईडी के साथ पूछताछ हुई, जैसे मनीष सिसोदिया की सीबीआई पूछताछ कर रही थी। अब पूछताछ करने के समय में कह दिया कि भाई सीबीआई की टीम ने कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। अब उसकी रिकॉर्डिंग तो बाहर आएगी नहीं, रिकॉर्डिंग है नहीं। तो लेकिन इस बात के लिए दबाव बनाने के लिए रिकॉर्डिंग की बात भी करते तो उस समय कह देता कि मनीष सिसोदिया से ये कैमरे के बाद, कैमरा ऑफ करके, रिकॉर्डिंग के नहीं, बाहर में किसी कोने में ले जाकर ऐसा दबाव डाला था कि आ जाओ भारतीय जनता पार्टी में,
अब उसको भी जुटला सकता है। लेकिन जो फुटेज सामने में है, जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, अब उसको कैसे झुटला सकता है? उसको भी कहेगा कि मॉर्फ वीडियो है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की बोलती बंद हो गई है ईडी के इन आरोपों से। और सत्येंद्र जैन का ये सारा जो अय्याशी का अड्डा तिहाड़ बना हुआ है, अब कुछ दिन के अंदर ही वो अड्डा खत्म होने वाला है, क्योंकि ईडी इन सबूतों के आधार पर अब मांग करने वाले हैं कि इन्हें किसी दूसरे स्टेट के जेल में शिफ्ट किया जाए। और दूसरा स्टेट कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है, मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही शिफ्ट कर दो, गाजियाबाद में शिफ्ट कर दो, कि यहाँ के जो उनके परिवार के लोग हैं उनको भी ज़्यादा तकलीफ ना हो जाने में। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और वहाँ पर इनको ले जाओ, फिर इनको पता चलेगा कि सजा क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन इसी साल मई से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है। 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की एक एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। ईडी ने कोर्ट से शिकायत की है कि सत्येंद्र जैन जेल के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अपने हलफनामे में ईडी ने लिखा है कि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री हैं और वो अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हैं। जेल में सत्येंद्र जैन को हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए घर का बना खाना दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।